नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव का आना शुरू हो गया है। आप सभी देखना शुरू कर चुके होंगे एग्जिट पोल। एनडीए बाजी मार रही है या महागठबंधन। लेकिन हम बिहार के आज फिर से आज हम 5 सीटों पर बात करेंगे। जी हां, 40 में से 5 सीटों पर बात करेंगे, जिसमें हमने 4 सीटों का बात कर चुके हैं और आज हम 5 सीटों पर और बात करेंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 9 सीट। जी हां, 40 में से टोटल 9 सीटों पर हम बात कर लेंगे। और हम आज 5 सीटों में कौन कौन होगा। पहला होगा हाजीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज। जी हां, यह 5 सीटें होंगे। और 5 सीटों में कौन बाजी मार रहा है, एनडीए या महागठबंधन। जी, हम एनडीए और महागठबंधन की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई दो ही थी, एनडीए से महागठबंधन की। लेकिन हम शुरुआत करेंगे हाजीपुर से। जी, हाजीपुर से चिराग पासवान थे, जी अपने पिताजी के सीट से। जी हां, चिराग पासवान वहां से थे, जमुई छोड़ हाजीपुर आए थे। और हाजीपुर से शिवचंद्र राम थे। जी हां, चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी थे शिवचंद्र राम। जी हां, शिवचंद्र राम थे। और शिवचंद्र राम यानी इन्हीं की बिरादरी थे चिराग पासवान के। लेकिन यहाँ चिराग पासवान का वोट बैंक अच्छा है, तो यहाँ की बातें हम करें तो शिवचंद्र राम 3 लाख प्लस से वोट से चुनाव हार रहे हैं। जी हाँ, यह हमने जब वहां पर पड़ताल किया, जांच किया, सब कुछ ब्यौरा किया, तो पता चला कि शिवचंद्र राम 3 लाख वोट से चुनाव हार रहे हैं। और चिराग पासवान यहां से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी का यह गढ़ माना जाता था हाजीपुर। तो हाजीपुर से चिराग पासवान जीत रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सीट की। जी हां, सारण, राजीव प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य। जी हां, राजीव प्रताप रूडी का एक छवि अलग नेताओं में से, जहां तक हम बात करें, एक अलग नेताओं में से है राजीव प्रताप रूडी का। तो वहीं पर रोहिणी आचार्य का जो कह सकते हैं तो लालू प्रसाद यादव की बेटी थी। और एक खबर निकल के सामने आया कि किडनी के रूप में एक सीट मिला है, बहुत सारा कुछ मिला। लेकिन यहाँ की बात करें तो रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर 2.25 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। जी हाँ, 2.25 लाख, 3 लाख भी हो सकता है, और यह आपको हम बता रहे हैं। जी हाँ, यहां से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत रहे हैं सारण से। और रोहिणी आचार्य हार कर फिर से वो विदेश जाने की तैयारी में लग जाएगी। अब हम बात करेंगे तीसरे और सीटों की। 3 और सीट बचे हैं, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज। सिवान से विजय लक्ष्मी देवी एनडीए की प्रत्याशी थी। अरुण दत्त बिहारी चौधरी जो महागठबंधन से थे। विजय लक्ष्मी चौधरी के बीच की लड़ाई और इनकी बीच की लड़ाई टसमटस थी। जी हाँ, अरुण बिहारी चौधरी थे, इनके बीच की लड़ाई टसमटस थी। और इनकी लड़ाई की बात करें तो जहां तक हमने एग्जिट पोल निकाला है, इनकी लड़ाई 25,000 से विजय लक्ष्मी चौधरी हार रही है। विजय लक्ष्मी देवी चुनाव हार रही है। जी हाँ, यहां से अवंत बिहारी चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। यह सिवान का रहा। अब गोपालगंज की बात करें, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन थे और सुरेंद्र राम थे। गोपालगंज आप सभी को पता ही है कि वीआईपी के सीटों के खाते में गया था ये आलोक कुमार सुमन। और वीआईपी को पता ही है आप सभी को कि क्या वोट बैंक रहा उनका। यह सीट पहले आरजेडी के खाते में थी, लेकिन बाद में यह सीट वीआईपी को दिया जाता है। और वीआईपी को 3 सीट आप सभी को पता ही है। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ से जिस प्रकार से निकल के वोट परसेंटेज आया, तो आलोक कुमार सुमन यहाँ से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। जी हाँ, 1.5 लाख, हम 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, यहाँ 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं। अब हम आपको आखिरी में ले चलते हैं महाराजगंज। जगनानंद सिंगारिया वाला और आकाश सिंह। जगनानंद बाबू का नाम बहुत बड़ा रहा है। और आकाश सिंह का नाम आप सभी उस टाइम से जानना शुरू हुए होंगे
जो मोतिहारी में लोकसभा का चुनाव लड़ने आए। उससे पहले आप सभी जानते तक नहीं थे। आकाश सिंह और जगदानंद सिंह अलीवाला यहां से लड़ाई में थे, लेकिन यहां की लड़ाई टसन टस थी, लेकिन यहां से आकाश सिंह बाजी मार रहे हैं। जी हाँ, यहां से आकाश सिंह बाजी मार रहे हैं। और यहां से भी हम आपको 5 गो में से हम अपने आपको बताया, जिसमें 5 गो में यहां भी एक सीट निकल रहा है महागठबंधन का, जो आकाश सिंह लगभग 25,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। यह रहा 5 सीटों यानी टोटल 9 सीटों का हमने ब्यौरा दे दिया। अब आपको बचा 31 सीट। वो सारे अपडेट आपको धीरे धीरे करके आते रहेंगे। बने रहिएगा इस चैनल पर। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है एग्जिट पोल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।